आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 23वां भाग। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखें जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आ जाए तो वो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही ये बात घर घर में फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वो इस समय जाकर जल्पा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वो उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जल्पा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वो सरकारी रुपया अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में ये निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वो तेजी ना थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वो प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वो कभी अपनी विपत्ति का हाल ना कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो गया और तब उसे कहने का अवसर ही ना मिला। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जल्पा की आंख खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो ये उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जल्पा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल आया कि जल्पा अपना हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि ये भ्रम मात्र था। उसे अब जल्पा के सलूक की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर ना था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जल्पा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जल्पा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ ये कपट। जल्पा का निष्कपट स्नेह पूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय से ज्ञात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी, वो किन आंखों से उसका ये कलेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इससे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वो रत्नों से लग जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां कोई सुख नहीं, उल्टी और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट गया। उसी वक्त जल्पा की आंख खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, कहाँ गए थे तुम? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वो मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वरदान देने आया हूँ, मांग क्या मांगती है। मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं क्या मांगू, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने सारा बाग छान लिया, मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम ना जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई, वरदान ना मांग पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती जो जी में आता। तुम्हें क्या बता दूं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तो तुम बहुत बड़ी चीज समझते हो, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ। निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊं तो बिना काफी रुपये लेना मानूंगा। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न राग टेलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना ना पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कभी कुछ ना मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस हैं, सेठ तालुकेदार हैं, जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं। बल्कि कितनों ही के तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती?
अच्छे अच्छे गहने? जल्पा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। क्यों चिढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो आज उन्हें उठाकर ले जाओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जल्पा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उसका मन कभी मुझसे ना गिरे। रमा ने हंसकर कहा। क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री ना मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा ना रोया हो। 1-2 साल तो वो खूब प्रेम करते हैं, फिर ना जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? ये कहते हुए जल्पा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो सच कहना, बोलो। रमा ने जल्पा के गले से चिमटकर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जल्पा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रमानाथ, ये तुम्हारी जबरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जल्पा, आंखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है। बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज्यादा, चावल में कणी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं ये सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए? मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जल्पा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात ही न की थी। वो इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही न किया था। वो उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वो भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वो उसके यौवन पर मुग्ध था, उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही न की। शायद वो समझता था कि उसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वो रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वो उससे बोलना भी न पसंद करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी अशक्ति केवल उसके रूप पर थी। वो समझता था जल्पा उसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वो उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जल्पा उतनी ही चिंतनशील है जितना वो खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, उसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वो इतने दिनों से छिपाए रहा, वो अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जल्पा के आरोपित आपेक्षों को स्वीकार करना ना होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थी। वो चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वो रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे ये कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वो कुछ ना कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जल्पा उस समय भोजन की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्नसूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वो बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में करेला लिए हुए वो द्वार की ओर ताकती रही। ये बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वो और कुछ ना कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था।
उसने देखा वो बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी की ओर ताकता है न बाईं की ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वो लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी की ओर लगा हुआ था। क्या बात है, क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो कर ही सकते हो। क्या हुआ, रुपयों का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है। यही ना होगा तुम्हें तान देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वो रुपया ना दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वो यहाँ से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैया के आकाश में फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों ना जल्पा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाई कह सुनाऊं। मुंह से तो वो कुछ कह ना सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जल्पा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? वो भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपए का प्रबंध ना हो गया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं ना मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूं। जो ही रुपया हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट ना देता। ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा दूंगा। अभी ये पत्र समाप्त ना हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूं कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ ना चले जाओ, नहीं तो गजब हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में ये संकोच ना होता तो आज हमारी ये दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जल्पा को देने का निश्चय करके घर में गया। जल्पा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपने सबसे सुंदर साड़ी पहनी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए, कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक ना धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा जी तो बिल्कुल ना लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जल्पा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलौले करते देखकर तनी हुई बंदूकें कंधों पर रख लेता है और वो वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जल्पा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वो अपना पत्र देकर उसके सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वो कौन हृदयहीन व्याधा है
जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा। वो कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा। रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं था। वो जल्पा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों ना पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो, उसका जीवन ही क्यों ना कुचल दिया जाए, पर वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो ना लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे कलेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो गौड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जल्पा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो ये सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 23वां भाग। कहानी की और भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफर।